हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आप लोगों का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये स्टार्ट हो चुका है। तो एक्सरसाइज इसकी 7.1 चल रही थी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो था वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसका जो कोऑर्डिनेटर यानी चतुर्भुज हमें फाइंड करना था वो स्क्वायर आया था, वर्ग आया था। अब देखते हैं सेकंड में क्या होता है। तो इसका ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, और आप लोगों को स्क्वायर का पता होना चाहिए क्या कि हमने चारों साइड इक्वल निकाली थी और दोनों डायगोनल यानी कि उसके जो विकर्ण है वो दोनों निकाले थे। तो वो दोनों सेम आए थे, चारों साइड सेम आई थी। तो इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, स्क्वायर फाइंड हुआ था। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, इनको पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है -3 और 5 एंड b इज इक्वल टू है 3 1। c इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 और 3। d पॉइंट है -1 -4। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जिनके पॉइंट हैं ए बी सी और डी। तो इन पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनसे हम ये सॉल्व करके ये फाइंड करेंगे कि हमारा ये कोऑर्डिनेटर या चतुर्भुज कैसा होगा। तो देखिए, मान लीजिए हम ये बना लेते हैं एक रफली फिगर। क्या आएगा, किस तरह का आएगा अभी हमको नहीं मालूम है। ठीक, तो ये हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, इसकी बी सी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे, डी ए। पहले चारों साइड निकालेंगे। चारों साइड निकालने के बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या चारों साइड हमारी इक्वल आ रही हैं या आपस में उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। उससे हम आगे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि किन्हीं दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है। डिस्टेंस निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1। डिस्टेंस को d से डिनोट कर देते हैं, x² प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो देखिए ए बी, अब ए बी के पॉइंट लिखने के लिए हमारे पास ए ये है और बी ये है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या है, ए का पॉइंट है -3 और बी का पॉइंट -3 और 5 और बी के पॉइंट है 3 और 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं ये क्या हो गया हमारा x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये y2। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है 3 माइनस x1 क्या है, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 5 माइनस 5। तो देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ -4 का स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको देखिए आगे हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 हो गया 12, 12 का 2 और ये हो जाएगा 52। यानी ए बी हमारे पास क्या आ गया 52। ठीक,
तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या आया है, ए बी इज इक्वल टू आया है √52। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। देखिए बी सी क्या होगा, बी सी निकालने के लिए फार्मूला मेरे पास यही है, केवल पॉइंट चेंज होंगे। तो बी का पॉइंट क्या है, बी का पॉइंट देखिए क्या है, हम यहाँ पॉइंट चेंज करेंगे। ए बी निकला है मेरा रूट में 52। अब देखिए बी सी हमको निकालना है, तो बी का पॉइंट क्या है, 3 और 1, और सी का पॉइंट क्या है, 0 और 3। ये हो गया हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1 एंड ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, इस तरह से इंडिकेट करके हमको यहाँ पर वैल्यू रखने में इजी हो जाता है। तो अब हम x2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। x2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस x1 वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 3 और y1 की वैल्यू है 1। यहाँ देखिए इसको 0 से माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 का स्क्वायर होगा। तो -3 का स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, और यहाँ देखिए ये 3 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ गया 4। 3 का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ जाएगा 4। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में 13। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया रूट में 13। बीसी कितना निकल आया, √13। बीसी निकला है हमारे पास √13। ठीक, अब हम बीसी निकाल लिया, अब हम डीसी निकालते हैं। अब डीसी निकालेंगे। अब डीसी के लिए हमको यहाँ पॉइंट लिखना है। देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, डीसी। डी का पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 और -4, और सी का पॉइंट क्या है, 0 और 3। इनको इंडिकेट कर लेते हैं, x1 y1 x2 और y2। यहाँ वैल्यू रख देते हैं उठा के। x2 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस x1 की, x1 की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -4। ये तो -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा, और यहाँ 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रूट में 50। ठीक, तो डीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास √50। तो 3 साइड्स हमने फाइंड कर ली है। अभी जो साइड्स हमने फाइंड की है, तीनों साइड्स हमारी कैसे डिफरेंट आई हैं। अब देखते हैं फोर्थ साइड निकाल के। फोर्थ साइड क्या है, देखिए हमने क्या निकाला, ए बी निकाला, बीसी निकाला, डीसी निकाला। अब हमको क्या निकालना है, ए डी।
ठीक है। अब AD निकालेंगे तो ए और डी की वैल्यू देखिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 और 5। ए की वैल्यू ये हो गई और डी की वैल्यू -1 -4। ठीक है। अब ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। सारी वैल्यूज उठा के हम पुट करते हैं। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या दी है हमको, -1 और x1 की वैल्यू -3। यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -4 और y1 की वैल्यू कितनी है 5, -5। यहाँ देखिए ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी -9 का स्क्वायर हो गया। तो हमारा देखिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट में 85। अब देखिए ये फोर्थ साइड जो मेरे पास आ गई है वो क्या आ गई है, क्या निकाला हमने AD। ये हमारे पास आ गई रूट 85। अब देखिए यहाँ पर हमारी चारों साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल नहीं है। चारों साइड जो है वो डिफरेंस आई हुई हैं। तो इसलिए चारों साइड में डिफरेंट है तो इसलिए हमको ये मालूम हो रहा है कि जब साइड ही हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है तो आगे हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये चतुर्भुज होगा ही नहीं या क्वाड्रिलेटर ये होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फाइनली इसका आंसर। यहाँ लिखना है, इसलिए देखिए AB, देयरफॉर AB is not equal to BC is not equal to DC is not equal to AD। ये चारों साइड ही हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कंडीशन क्या है, या तो हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आए या चारों साइड इक्वल आए, तब हम आगे इसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारी जब इस साइड में ही कोई इक्वल भी नहीं है या फिर हमारी AB और DC अपोजिट साइड ही इक्वल होती तब भी आगे इसको हम इसके डायगोनल निकालते और हम फाइंड करते कि ये क्या है। तो हमारी जब साइड इक्वल नहीं है इससे हमको पता हो गया कि ये दिए गए जो पॉइंट थे इससे हमारा जो है चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे ये हमारा चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटर जो भी कहते हैं आप लोग। इसलिए चतुर्भुज नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें पॉइंट हमारे बुक में दिए हुए हैं। लेट A इज इक्वल टू है A इज इक्वल टू 4 5 एंड B इज इक्वल टू 7 6 and C is equal to 4 3 and D is equal to 1 2।
ए आपका 4 5, बी 7 6, सी 4 3 एंड डी 1 2। ये 4 कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट के थ्रू हमको ये फाइंड करना है कि इनसे बनने वाला क्वाड्रेटर हमारा कैसा होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहली प्रोसेस वही है कि हम इसकी मान लीजिए रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, क्या निकलेगा, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, इसके बाद हम बी सी करेंगे और डी सी निकालेंगे और डी ए, पहले 4 साइड्स निकालेंगे। तो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो पढ़ चुके हैं, उसी के थ्रू हम ये चारों साइड्स फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो फार्मूला हमारे पास आप लोगों को पता है, 2 पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के पॉइंट देखिए हमको क्या दिए हुए हैं, ए बी ए क्या है 4 5 एंड बी क्या दिया हुआ है 7 6। हमको निकालना क्या है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए x1 y1 x2 y2। ओके, अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 5। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 से 4 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 से 5 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में 10। ठीक, तो ए बी हमारे पास आ गया, ए बी इज इक्वल टू आया रूट 10। अब हम पीसी निकालेंगे। अब बीसी देखिए निकालने हैं। तो बी के पॉइंट क्या है हमारे पास 7 6 और सी के पॉइंट है 4 3। ठीक है, हमको निकालना क्या है, अब बीसी पॉइंट निकालना है। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 6 स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर 4 से 7 माइनस करेंगे तो जो बड़ा नंबर होता है जिस साइन के साथ होता है उस साइन के साथ हमारा यहाँ पर वैल्यू आती है। तो देखिए माइनस के साथ आएगा और 7 से 4 माइनस करेंगे 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वही चीज होगी, 6 से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस है, तो स्क्वायर में स्क्वायर जब करेंगे माइनस को तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9, हमारे पास आ गया बीसी की वैल्यू आ गई 18। ठीक, तो बीसी हमारे पास आ गया रूट 80। 2 साइड्स हमने फाइंड कर ली है। अब देखिए थर्ड साइड क्या फाइंड करनी है हमको डीसी। थर्ड साइड हमको फाइंड करनी है डीसी। अब डीसी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू क्या है 1 और 2, सी की वैल्यू क्या है 4 3
4 3। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब हम सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमने ये रख ली और सी की वैल्यू हमने ये रख ली। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा y1, x2, y2। ओके, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 2। 4 से 1 माइनस करेंगे 3 का आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 से 2 को माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारे पास √10। ये कौन सी थी, डीसी। डीसी हमारे पास आ गया √10। अब देखिए अपोजिट साइड इसकी ए बी और डीसी कैसे, दो साइड इसकी अपोजिट जो थी वो हमारी कैसे इक्वल आ गई हैं। अब हमको थर्ड साइड 3 निकाली हम लोगों ने। अब देखिए हम एडी और निकालते हैं। अब तीसरी साइड हम निकालते हैं ए बी, फोर्थ साइड। 3 हमने फाइंड कर ली है। अब देखिए एडी निकालते हैं। ए का पॉइंट क्या है 4 5 और डी का पॉइंट है 1 और 2। ठीक, ए का पॉइंट 4 5 और डी का पॉइंट 1 2, हमको एडी निकालना है। यहाँ हो जाएगा आपके पास x1 y1 x2 और y2। ठीक, अब ये सारे वैल्यूज जो है हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस यहां से माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमारे पास आ जाएगा √18। यानी एडी भी जो फोर्थ साइड थी हमारी एडी वो कितनी आ गई रूट में 18। अब देखिए आधा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। इससे हमको ये पता चल गया ये क्वाड्रिलेटर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ठीक, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल आ चुकी हैं। जब अपोजिट साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं इसके डायगोनल निकालते हैं। ठीक है, अब डायगोनल हमारे क्या है, एक डायगोनल हमारे पास ये है और दूसरा डायगोनल हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम AC और BD दोनों डायगोनल फाइंड करते हैं। अगर डायगोनल हमारे क्या होते हैं सेम आते हैं तो हमारा ये रेक्टेंगल हो सकता है। अगर डायगोनल हमारे सेम नहीं आते हैं तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें इसका डायगोनल फाइंड करेंगे AC। तो A के पॉइंट क्या है 4 5 और AC, C का पॉइंट क्या है 4 3। ठीक, AC निकाल रहे हैं तो A के पॉइंट हमारे 4 5 है और C के पॉइंट हमारे 4 3 है। तो देखिए ये हमारे पास x1 और ये y1 x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ हमको देखिए x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है, x1 कितना है x2 4 लिख लिया हमने और x1 हमारे पास भी 4 है, 4 का स्क्वायर, x2 4 और x1 4 प्लस
y2 3 माइनस y1 कितना है 5। अब देखिए 4 से 4 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ पर 3 से 5 से 3 को माइनस करेंगे -2 बचेगा इसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब 4 का जब रूट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी एक विकर्ण AC जो था वो हमको मिल गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण, दूसरा डायगोनल फाइंड करें। दूसरा हमारे पास कौन सा डायगोनल है, एक हमने AC फाइंड कर लिया, दूसरा हमारे पास क्या है BD। तो हम सेकेंड डायगोनल निकालेंगे BD। तो BD देखिए क्या है, B के पॉइंट है हमारे पास BD, B के पॉइंट है 7 6 एंड D का पॉइंट है 1 2। ठीक, BD निकाल रहे हैं, B का पॉइंट 7 6 और D का पॉइंट 1 2। तो ये है x1 y1 x2 एंड y2। ओके, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 6 स्क्वायर। तो देखिए इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 6 से 2 को माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर आएगा, और माइनस को स्क्वायर करने माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 36, प्लस 4 का स्क्वायर हमको मिलेगा 16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 हो गया 12 का 2 और ये 3 और 4 52। तो देखिए दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या आ गया, ये था BD। तो BD इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया रूट पे 52। अब देखिए हमने चारों साइड फाइंड की, तो जिसमें अपोजिट साइड जो थी वो हमारी इक्वल आ गई है, और जो दो डायगोनल फाइंड किए वो भी हमारे क्या हुए डिफरेंस आए हैं, यानी कि वो जो है दोनों में डिफरेंस, यानी दो एक सेम वैल्यू नहीं है डायगोनल की, डिफरेंट वैल्यू आई है। तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है, इससे हमको पता चलता है कि जो क्वाड्रिलेटर दिया है वो हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं फाइनली अपोजिट साइड इसकी कौन कौन सी फाइंड, AB, ध्यान देखिए AB इज इक्वल टू AB है, इसकी अपोजिट साइड क्या है DC, ये दोनों इक्वल आई है। AB इज इक्वल टू DC कितनी आई है रूट में 10, और इसके बाद में BC इज इक्वल टू AD, BC ये थी, BC ये इसके आई है AD, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये कितनी आई है रूट में 18, और जो विकर्ण हमारे आए हैं वो दोनों सेम नहीं है, तो हम लिख देंगे विकर्ण, विकर्ण या डायगोनल जो भी आप लोग लिखना चाहें, विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये दोनों हमारे अलग अलग आए हैं। तो इन वैल्यू से हमको फाइंड होता है कि दिया गया कोऑर्डिनेटर हमारा कैसा है पैरेललोग्राम है, ठीक, या दिया गया चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है। अगर इसी जगह ये डायग्राम हमारे सेम आ जाते तो ये हमारा क्या हो जाता है रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, या हाँ रेक्टेंगल हो जाता है चूंकि अपोजिट साइड इसकी सेम है। तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।